हाय एवरीवन, आज हम एनटीएस का सेकंड पास्ट पेपर करने लगे हैं जो कि हमारे पास है एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड है। कल हमने इसका पढ़ा था कि इसके कंटेंट्स में एचसीएफ, एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड ये सब कुछ इसके कंटेंट्स में है क्वांटिटेटिव एबिलिटी में। सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। आज हम इस पेपर को सोल्व करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ न्यून साइन फ्लैशेस एवरी 3 seconds, another sign flashes every 5 seconds and a third flashes every 7 seconds. If they all flash together, how many seconds will pass before they all simultaneously again? सो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एक ही रेंज से कोई चीज़ बताई हो, उनकी यूनिट सेम हो, 3 seconds, 5 seconds एंड देन third flashes every 7 seconds, if all together then how many seconds will simultaneously again. So हम इसका LCM करते हैं। LCM, the LCM of 3, 5, 7, 3 flashes seconds करता था, then 5 and then 7. So हम इसका LCM करते हैं। LCM के लिए हम क्या करते हैं, 3, 5 एंड 7 तीनों को लिख लेते हैं, देन हम बनाते हैं एंड पर सबका 1 1 आना चाहिए, उस वक्त तक हम इनको डिवाइड करते जाते हैं। सबसे पहले हमने 3 को 1 बनाने के लिए 3 पे डिवाइड किया, देन 5 पर 5 डिवाइडेड बाय 3 नहीं हो सकता, 5 को वैसे लिख दिया। 7 भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, हमने 7 लिख दिया। देन हमने 5 को 1 बनाने के लिए 5 को 1 एज इट इज़ आ गया। 5 को 1 बनाने के लिए 5 को 5 पर डिवाइड किया, 1 आ गया, ये मैं डिवाइड कर रही हूँ। देन 7 पर 5 डिवाइड नहीं हो सकता, देन 7 एज इट इज़ आ जाएगा। देन 7 को 1 बनाने के लिए हम 7 को क्या करेंगे, 7 पर डिवाइड करेंगे। सो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये आ जाते हैं फैक्टर्स, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 105। सो 105 सी इज़ द राइट ऑप्शन कि अगर उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारे पास सिमल्टेनियसली अगेन 105 सेकेंड्स फ्लैश होंगे दोस्त। देन सी इज़ द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है द ग्रेटेस्ट नंबर विद विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 115 एंड 735 इज। हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करे। अच्छा, क्वेश्चन में एक हिंट दी जाती है। जब क्वेश्चन में कहा गया था द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली 105 एंड 735 इस, तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाता है तो हमें थोड़ा सा पता होता है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो नंबर्स का लेंगे तो वो ही नंबर होगा जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर ऑप्शंस में से। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लेंगे। अगर कभी आपको लीस्ट की बात की जाए, लीस्ट कोई ऐसी चीज़ आए, देन हम एलसीएम लेते हैं। सो हम इसका किस तरह से लेंगे, 115 एंड 735 का मैंने यहाँ पर, आपको एनटीएस में कैलकुलेटर नहीं दिया जाता, सो आपको मैनुअली हर क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास बड़ा था 115 एंड छोटा था 735। सो हम क्या करेंगे, 1155 को हम अंदर रखेंगे, 735 पर हमने डिवाइड किया, 735 1 जार 735। अगर आपको पता नहीं चलता हम किस पे करें तो 735 को मल्टीप्लाई अगर आप 2 करवाएंगे तो 1155 से बड़ा आएगा। सो 735 1 जार 735, देन 1155 माइनस 735 आएगा 420 हमारे पास आएगा। देन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये होता है 735 जो है इस नंबर को डिवाइड कर रहा होता है, उसको फिर हम अंदर रखते हैं। 735 जो हमारे पास इन दोनों को माइनस करने से आया है 420, उसको इस पे डिवाइड करेंगे। 420 1 जार 420, इसको इसमें से माइनस किया, हमारे पास आ गया 315। देन हम 420 को अंदर रखेंगे, देन 315 1 जार 315, 420 माइनस 315 इज़ 105। देन 315 को हमने अंदर रखा, 105 पर डिवाइड किया, 105 को उस वक्त तक करते जाएंगे कि जब तक हमारे पास इसका आंसर 0 ना आ जाए। 105 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू आ गया है 315 एंड 315 माइनस 0, सो इट इज़ क्रॉस। सो हमारे पास सबसे जो बड़ा रिमाइंडर क्या है वो 105 है।
सो मैंने क्वेश्चन को क्या किया, अगर आपको कहा गया हो कि आप हाईएस्ट फाइंड करें तो जो बड़ी ज़्यादा टर्म होती है उसको अंदर रखते हैं, छोटी वाली पे डिवाइड करते हैं, देन उनका जो रिमाइंडर आता है वो, फिर इस वाली को जिस पर हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम अंदर रखेंगे, इस वाली पे डिवाइड करेंगे, देन 420 को अंदर रखा, जो उसमें से माइनस करने से बचा था उस पर हमने डिवाइड किया, देन 315 को अंदर रखा और जो इन दोनों में से माइनस करने से आया था उसको उस पर इससे डिवाइड किया, उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारे पास ज़ीरो ना आ जाए। 05 D इज़ द राइट ऑप्शन, D is the right option, 105 D is the right option. Then है the least number which when divided by 35 leaves a remainder of 25, when divided by 45 leaves a remainder of 35, and when divided by 55 leaves 45 as a remainder. जब भी मैंने कहा था लीस्ट की बात आएगी तो हम LCM करते हैं, और अगर हाईएस्ट की बात आएगी तो HCF करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हमने किया है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेम यूनिट के हैं उनका हम एलसीएम करते हैं। जब कहा गया विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, एक 35 पर डिवाइड किया गया, रिमाइंडर को आप छोड़ दें, देन डिवाइड किया गया है 45 पर, देन व्हेन डिवाइडेड बाय 55, एक हमारे पास है 35, देन 45 एंड देन 55। ये 3 नंबर हैं, इनका हम सबसे पहले एलसीएम करेंगे। सो हमारे पास 35, 45 एंड 55 का हम एलसीएम करेंगे। सो मैंने सबसे पहले 5 से स्टार्ट किया है। 5 7s are 35, 5 9s are 45, 5 11s are 55। सो हमने इनको अब 1 1 करना है। अब हम करेंगे 7 को 1 करने के लिए 7 1s are 7, 9 पर 7 डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ आ जाएगा। 11 पर 7 डिवाइड नहीं होता, 11 एज इट इज़ आ जाएगा। देन अब हम 9 को ख़त्म करना चाहते हैं, 1 एज इट इज़, 9 1s are 9, 11 9 पर डिवाइड नहीं होता, 11 वैसे आ जाएगा। देन हम 11 को 1 करने के लिए 1 1 एंड 11 1s are 1। सो हमारे पास जहाँ पर तीनों 1 1 आ जाए तब हम एलसीएम को बंद कर देते हैं। सो हमारे पास एलसीएम है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय। सो अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 4 6 5। सो हमारे पास ये एलसीएम है। अगर हम ये देखें, जब हमने किया था व्हेन डिवाइडेड बाय 35 तो लीव्स रिमाइंडर ऑफ 25 का रिमाइंडर आया था। जब हमने 45 पर डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर, अब हम इनके रिमाइंडर्स लिख लेते हैं। जब हमने 35 पर किया है तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 25 का, रिमाइंडर्स हम लिख लेते हैं। जब हमने 35 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 25 का। जब हम क्वेश्चन में है, जब हम 35 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 25। जब हम 45 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 35 का। एंड जब हम 55 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 45 का। सो हम देखते हैं इसमें कितना कितना डिफरेंस है। हमारे पास 35 माइनस 25 इज़ 10, 45 माइनस 35 इज़ 10। हमारे पास 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, 34 65 माइनस 10। सो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 34 एंड 55, 34 एंड 55। सो हमारे पास ए इज़ द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह से सोल्व किया है, जबकि कहा गया था डिवाइडेड बाय उन नंबर्स को आप उनका एलसीएम ले लें और उसका एलसीएम लेके जितना रिमाइंडर कहा गया था उसका हम लोग डिफरेंस लेते हैं। इस तरह से डिफरेंस लेते हैं और जो हमारे पास एलसीएम आया होता है उसमें से वो माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। देन द एलसीएम ऑफ 12 20 24 32 इज़ सिंपल। हमारे पास एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हम ये 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 are 12, 2 1s are 2 and 0, then 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 1 कैरी इधर गया, 2 6 are 12। देन अब हम 6 को 1 बनाने के लिए पहले मैंने 2 पर किया है, अब 6 को 1, ये 2 है,
ये 6 है। देन आप 6 को 1 बनाने के लिए 6 1 ज़ार 6, 10 पे 6 डिवाइड नहीं होता, 10 वैसे ही आ जाएगा। 12 पर 6 डिवाइड हो जाता है, हम क्या करेंगे 6 2 ज़ार 12। देन 16 पे 6 डिवाइड नहीं होता, 16 एज इट इज़ आ जाएगा। देन मैं 2 पर करूँगी, हमारे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10, देन 2 1 ज़ार 2, देन 2 8 ज़ार 16। देन हम 5 को पहले ख़त्म करेंगे, 1 एंड 5 1 ज़ार 1, देन 1 एंड 8 पर 5 डिवाइड नहीं होता, 8 एज इट इज़ आ जाएगा। देन मैं 8 को ख़त्म करने के लिए 1 1 1 एंड 8 1 ज़ार 8। सो हमारे पास एलसीएम किस तरह से होता है, जब तक हमारे पास ये एंड पर 1 1 नहीं आ जाते हम एलसीएम तब तक नहीं छोड़ते। और देख लेते हैं कि कोई भी नंबर जिस पर डिवाइड होता है उसको उस पर डिवाइड करते जाते हैं। देन हमारे पास अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। सो हमारे पास इस तरह से जो ये नंबर्स आते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनता है 480। ये हमारे पास एलसीएम है, 480 इज़ द राइट ऑप्शन। हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ मैनी होल ब्रिक्स 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर विल बी सफिशेंट टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब ऑफ मिनिमम साइज़। हमें उन्होंने सॉलिड क्यूब कहा गया है, ऑफ मिनिमम साइज़ करने के लिए हमारे पास कितनी ब्रिक्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। हमारे पास है कि मिनिमम हमें कितनी होंगी, तो जहाँ पर आएगा मिनिमम या लीस्ट तो हमारे पास कितने ये होते हैं नंबर्स, उनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे 6 12 एंड 24 का एलसीएम लेंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, देन 6 4 ज़ार 24। 2 को ख़त्म करने के लिए 1 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, देन 2 को ख़त्म करने के लिए 1 1 एंड 1। हमारे पास एलसीएम आ गया है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास जो ये आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 24। हमारे पास एलसीएम क्या है 24। सो हम क्या कहेंगे, द वन एज ऑफ द मिनिमम क्यूब मस्ट बी 24 सेंटीमीटर वे इफ़ फॉर एग्जांपल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, क्योंकि इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है एलसीएम आया है वो 24 का है। सो वन एज ऑफ द मिनिमम क्यूब मस्ट बी 24 सेंटीमीटर। सो अब हम क्या करते हैं 24 क्यूब का फार्मूला क्या होता है v⁻³ सो अब हम इस v क्यूब 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय जितने हमारे पास ये हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 24। सो हमारे पास ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 8। सो हमारे पास कैलकुलेट करने से इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो हमें 8 ब्रिक्स चाहिए, सी इज़ द राइट ऑप्शन। Then question number 6 है, if the LCM and HCF of two numbers are 150 and 30 respectively and one of the number is 18, find the other number। सिंपल हमारे पास ये क्या है कि LCM एंड HCF का प्रोडक्ट लें इज़ इक्वल टू हम करें 150 मल्टीप्लाई बाय 30। सो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे द LCM मल्टीप्लाई बाय HCF हमारे पास होता है इज़ इक्वल टू, एक उन्होंने नंबर दे दिया है 18 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर उन्होंने हमें नहीं दिया, ये हमने फाइंड करना है। सो एलसीएम हमारे पास है द LCM and HCF of two numbers are 150 and 30, it means that 150 is LCM multiply by and 30 is HCF इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर को मैं सेकेंड नंबर ही लिखती हूँ कि सेकेंड नंबर हमने फाइंड करना है। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 30 इज़ 150 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 18 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 250। सो 250 ए इज़ द राइट ऑप्शन।
Then the product of two numbers is 2500 if their LCM is 125 and then their HCF is. सिंपल इस क्वेश्चन को भी आज इस तरह से करेंगे. LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर. यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़. अब यहाँ पर टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है आप फर्स्ट नंबर लिख लेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर को एज इट इज़ रहने देंगे एंड LCM को अगर इस क्वेश्चन को आप देखिए हमारे पास ये क्या आएगा. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास है 2500 इज इक्वल टू व्हेन LCM मल्टीप्लाई बाय HCF हमारे पास है 2500. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं इज़ इक्वल टू उन्होंने हमें LCM दिया है 125 मल्टीप्लाई बाय HCF उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है. इस क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 2500. सो मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिया है 2500 इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. LCM उन्होंने दिया है 125 और HCF हमने फाइंड करना है. सो 12500 डिवाइडेड बाय 125, इधर भी 125 हम डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर इज़ 20 इज़ इक्वल टू HCF. सो 20A इज़ द राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. इट टेक्स रियाज 30 मिनट्स टू मार्क अ पेपर. Razi only need 25 minutes to mark a paper. If they both start marking paper at 11 AM, what is the first time they will finish marking a paper at the same time? हमारे पास है 30 एंड 25. हम इसका LCM लेते हैं कि जब भी दोनों को स्टार्ट किया तो हमारे पास मिनिमम टाइम क्या बनता है जो कि वो फिनिश करते हैं. हम कहेंगे 25 एंड 30 का हम LCM लेते हैं. 5 5s are 25, 5 3s are 5 6 are 30. देन 5 पर डिवाइड किया 1 6 वैसे आ गया. देन 6 1 वैसे एंड 6 1s are 1. हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू ये हमारे पास LCM इज़ इक्वल टू 150 मिनट्स हमारे पास बना है. जबकि यहाँ पर कहा गया था कि उन्होंने 11 AM स्टार्ट किया है. 150 मिनट्स के अब हमने आवर्स बनाने हैं. आवर्स बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 किया तो हमारे पास बनता है 150 मिनट्स को आवर्स बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आवर्स. एंड देन अब हमने 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 hours. 0.5 मल्टीप्लाई 60 इज़ इक्वल टू 30 मिनट्स. 2 hours and 30 मिनट्स. हमारे पास उन्होंने स्टार्ट किया था 11 AM पर. हमारे पास 2 hours क्या हुआ. 11 to 12 इज़ 1 hour. देन 12 to 1 इज़ 2 hour. हमारे पास क्या हुआ 130 पर. आंसर क्या आएगा 130 पर वो स्टॉप करेंगे. 130 C इज़ द राइट ऑप्शन. 130 पर वो ख़त्म करेंगे. सबसे पहले हम 25 एंड 30 का LCM लेंगे. हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 मिनट्स. देन 150 मिनट्स को हमने 60 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 2 hours एंड 30 मिनट्स बने हैं. 2 hours कैसे ये आ जाएगा 2.5. 2 hours हैं और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास 30 मिनट्स बनेंगे. 2 hour एंड 30 मिनट्स. जबकि टाइम दिया गया था 11 AM का. 11 to 12 इज़ 1 hour. देन 12 to 1 इज़ 2 hour. हमारे पास 1 पे हमने जाना है. 130 पर वो फिनिश करेंगे. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको NTS की वीडियोस ज़रूर मिलती रहें. थैंक यू सो मच.